वफाकी हुकूमत की जानिब से खसारे की शिकार कौमी एयरलाइन पीआईए की फरोख के बाद तूफान बरपा है कि हुकूमत ने अपनों को नवाजने के लिए खरबों रुपए के मालियत के पीआईए के होटल्स और जहाज कौड़ियों के भाव बेच दिए हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की पीआईए के 75% हिस्से की खरीदारी के लिए तय पाने वाली 135 अरब रुपए में से हुकूमत को सिर्फ 10 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि बाकी 125 अरब रुपए पीआईए की बहाली के नाम पर दोबारा कंसोर्शियम के पास वापस चले जाएंगे। पीआईए की निजकारी के हवाले से अपने ताज़ा सियासी तजिए में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार बिलाल गौरी का कहना है कि पाकिस्तान में पीआईए की निजकारी पर सोग मनाया जा रहा है। सीना को भी करते गम ख्वार कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पीआईए की डील 135 अरब रुपए में नहीं हुई, सरकारी खजाने में सिर्फ 10 अरब रुपए आएंगे, बाकी रकम तो पीआईए को चलाने पर लगाई जाएगी। तस्वे बहाते सोगवारों का इस्तदलाल है कि पीआईए के पास 38 जहाज हैं, इनमें से एक जहाज की मालियत 10 अरब रुपए बनती है और हुकूमत ने पूरी पीआईए इतने कम पैसों में बेच दी। बाज हमदर्द तो न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल को भी इस डील में शामिल करके हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि 4000 अरब रुपए का तो सिर्फ रोजवेल्ट होटल है, तो फिर 10 अरब रुपए में पीआईए का सौदा क्यों किया गया। बिलाल गौरी के बकौल पीआईए की निजकारी पर तनकीद करने वालों को काएं काएं करने से फुर्सत मिले तो समझें कि जो कंपनियां और इदारे असासा नहीं रखते बल्कि बोझ बन जाते हैं, इनसे छुटकारा ही हासिल किया जाता है। बिलाल गौरी का कहना है कि ये सच है कि पीआईए के पास 38 मुसाफिर तैयारे मौजूद हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से सिर्फ 18 ऑपरेशनल हैं और इनकी हालत भी टोट बटोट की मोटर कार जैसी है। बिलाल गौरी के बकौल हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के माबैन तय पाने वाली डील के तहत न सिर्फ ये कि 135 अरब रुपयों में से लगभग 125 अरब रुपए पीआईए में ही लगाए जाएंगे, बल्कि हुकूमत ने खरीदार कंसोर्शियम को जहाजों की खरीदारी या लीज पर आयद 18% जीएसटी में भी छूट दे दी है। यही नहीं बल्कि पीआईए के जिम्मे वाजिबुल अदा 650 अरब रुपए के वाजिबात अब पीआईए होल्डिंग के खाते में चले गए हैं, जबकि पीआईए के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, मेडिकल बिल और मुफ्त एयर टिकट के अखराजात खरीदारों का दर्द सर नहीं होंगे, बल्कि ये बोझ भी हुकूमत उठाएगी। ताहम नाकदीन का ये इस्तदलाल गलत है कि न्यूयॉर्क का रोजवेल्ट होटल, पेरिस कास क्राइब होटल और चंद दीगर असासाजात इस निजकारी का हिस्सा हैं और वो भी पीआईए होल्डिंग के जेर इंतजाम चले गए हैं। बिलाल गौरी के बकौल हुकूमत ने सिर्फ एयर ऑपरेशंस के हुकूक कंसोर्शियम के हवाले करने की डील की है। ताहम मैनहट्टन में रोजवेल्ट होटल की इमारत को गिराकर ज्वाइंट वेंचर के तहत कसीरुल मंजिला इमारत तामीर की जाएगी। इसी तरह पीआईए कार्गो ऑपरेशन, ट्रेनिंग का शोबा और चंद दीगर अमूर भी खरीदारों के हवाले नहीं किए जाएंगे। बिलाल गौरी का मजीद कहना है कि पीआईए की निजकारी बारे सामने आने वाली सख्त तरीन शराइत के बावजूद ये बेहतरीन डील है। अब वावेला मचाने वालों को अगर लगता था कि ये घाटे का सौदा है तो वो नीलामी में शरीक होकर इससे ज्यादा बोली देते और पीआईए खरीद लेते। बिलाल गौरी के मुताबिक तल्ख हकीकत यह है कि हर गुजरते साल के साथ बढ़ते हुए खसारे की वजह से पीआईए एक सफेद हाथी बन चुका है। 2013 में पीआईए का खसारा 44 अरब रुपए था, जो 2021 में बढ़कर 50 अरब जबकि 2022 में 88 अरब रुपए हो गया। आलमी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं। गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में एयर इंडिया, टीएपी एयर पुर्तगाल, यूनान की ओलंपिक एयर और जापान एयरलाइंस समेत कई ममालिक की फिजाई कंपनियां निजी शोबे के पास चली गईं। पीआईए की तरह इन एयरलाइंस को भी निजी शोबे के हवाले करने से पहले वाजिबुल अदा कर्जाजात से अलग कर दिया गया था, ताकि खरीदार कंपनी इन एयरलाइंस को नए सिरे से चला सके। उनके मुताबिक माजी में जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने पीआईए को जो है जहां है की बुनियाद पर नीलाम करने की कई नाकाम कोशिशें की, इसी तरह भारतीय हुकूमत ने भी एयर इंडिया को 2001 और 2018 में जुज़वी तौर पर निजी शोबे को देने की पेशकश की, मगर बात ना बन सकी। तहम अक्टूबर 2021 में टाटा ग्रुप ने $2.4 बिलियन के एयर इंडिया के 100% शेयर खरीद दिए। तब भारत में भी यूं ही सफ़े मातम बिछाई गई। कहा गया कि 130 मुसाफिर तैयारों की मालिक एयर इंडिया कौड़ियों के मोल बेच दी गई, लेकिन हुकूमत ने इन नाकिदीन की परवाह न की, क्योंकि एयर इंडिया का मजमूई खसारा $9.5 बिलियन तक पहुंच चुका था और हुकूमत के पेश नज़र ये बात थी कि यौमिया $2.6 मिलियन नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो क्यों ना ये सफ़ेद हाथी किसी ऐसे सरमायाकार के हवाले कर दिया जाए जो इसके अखराजात पूरे कर सके। बिल्कुल इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने
जब पीआईए को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला किया तो हर शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक तनकीद और लान तान करने लगा। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में कई माह से पीआईए की निजकारी का अमल जारी था और सबको बखूबी इल्म था कि नीलामी कब और कहां हुई। अगर नाक़दीन के नजदीक पीआईए की मालियत इससे कहीं ज्यादा थी तो इन्हें चाहिए था कि नीलामी के अमल में हिस्सा लेते और ज्यादा बोली देकर इसे खरीद लेते। ताहम हकीकत में उनका मकसद सिर्फ मातम करना है और वो अपने इस मिशन पर दिलो जान से कारबंद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।